रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु ज्वेलर की शॉप पर आती है। यहाँ पर उसके पास जो कान्हा जी का लॉकेट होता है वो उसको बेच देती है। अनु को यहाँ 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। अनु बोलती है, प्लीज़ सर आप इसको बेचिएगा मत, मैं 1 महीने बाद फिर वापस यहाँ आऊँगी और इसे वापस लेकर चली जाऊँगी। ज्वेलर बोल रहा होता है कि मैडम आप इसको बेचकर जा रही हैं तभी तो आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर आप इसको गिरवी रखेंगी तो आपको सिर्फ 50,000 रुपये मिलेंगे। आप एक बार सोच लीजिए आपको क्या करना है। अनु लॉकेट और पैसे दोनों को देखती है, वो पैसों को उठा लेती है। वो बोलती है कि सर क्या मैं इसको एक बार अपने माथे से लगा सकती हूँ। अनु कान्हा जी की मूर्ति को माथे से लगाती है और बोलती है, कान्हा जी मैंने आपको रास्ता दिखाने के लिए बोला था लेकिन आप खुद ही मेरे लिए रास्ता बन गए। अनु बोलती है, कान्हा जी आप मुझसे दूर हो रहे हैं लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में बसे हुए हैं जहाँ पर अनुज है। ये मुझे अनुज की दी हुई आखिरी चीज़ है। कान्हा जी हो सके तो प्लीज़ आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मैं वापस आऊँगी और आपको अपने साथ ले जाऊँगी। आगे हम बा और बापूजी को देखते हैं। बा परेशान सी होती है। बापूजी बोल रहे होते हैं, लीला परेशान मत हो, देख ईशू ने बोला है ना वो कुछ ना कुछ कर ही लेगी, बस तब तक हमें कुछ ना कुछ और करना होगा वरना हमें पैसों के लिए पाखी और दोस्तों इन दोनों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। बा कोई जवाब नहीं देती। बापूजी बोलते हैं, लीला क्या हुआ, कुछ तो बोल। बा बोलती है, आप देख नहीं रहे क्या, जस्सी हमारे घर को तोड़ने में लगी हुई है। घर सिर्फ छेनी हथौड़े इन चीज़ों से नहीं टूटता, बातों से भी टूटता है। वो वंश को हमारे खिलाफ भड़का रही है, वंश को बोल रही है कि वो हमें छोड़कर चला जाए। बाबूजी बोलते हैं, तेरा बस ये वहम है, देख जस्सी ने ही तो हमारा घर बचाया है, अगर उसको कुछ करना होता तो वो हमें घर से बाहर निकाल देती, तुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तब यहाँ पर माही आती है। माही अपने पर्स को फेंकती है, वो बहुत गुस्से में होती है। बाबूजी बोलते हैं, माही बेटा क्या हो गया। माही बताती है कि आज भी उस गौतम ने ऐसा ही किया, सारी की सारी मेहनत मेरी, पूरा का पूरी डिजाइन्स मैंने बनाई है लेकिन क्रेडिट वो लेकर चला गया, उसने सबको ऐसे दिखाया कि उसने ही सारी मेहनत की है। बाबूजी बोलते हैं, तुझे उसे हर कदम पर लड़ना होगा। बाबू बोलती है, क्यों लड़ना है, वैसे भी तूने मेहनत की, तुझे पैसे तो मिल ही रहे हैं। बाबूजी बोलते हैं, ये बात भी सही है, आज है ना तेरे लिए चक्री बनी है। बाबू बोलती है कि वो मैंने बनाई है। बाबूजी बोलते हैं कि तुम क्रेडिट के लिए क्यों लड़ रही हो, किसी ने बनाई हो, बस माही खा लेगी और क्या। माही बोलती है, बापूजी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तभी यहाँ पर पाकी पहुँच जाती है। पाकी बोलती है कि तू अपना काम खुद से स्टार्ट कर, देख अगर गौतम तेरा क्रेडिट छीन रहा है तो दूसरे कागज पर अपना नाम लिखना, तो अपनी ब्रांड बना। देख माही, तेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग पीआर ये सब कुछ मैं कर दूंगी, लेकिन हाँ मैं फीस लूँगी, मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है तो मैं सपने भी बड़े देख रही हूँ और मैं दूसरों के सपने पूरे होने में हेल्प भी करूँगी। बाबूजी बोलते हैं, अच्छी बात है। पाखी बोलती है कि बापूजी मेरे सपने सच में बहुत बड़े बड़े हैं, आप देखना आपका ये घर है ना मेरे सपनों के सामने बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा। पाखी वहाँ से चली जाती है। आगे हम पॉल और रोज़ी को देखते हैं। रोज़ी बोलती है कि वो लोग हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, मेरी फ्रेंड का कॉल आया है। अगर उस जया ने सब लोगों को बता दिया तो पॉल बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, और अगर तुझे कुछ करना है ना तो जा उस छोटे पैकेट के धमका दे, या फिर तू सोच ले तुझे उस छोटे पैकेट को धमकाना है या फिर पुलिस के सामने सरेंडर करना है। इधर हम अनु को देखते हैं जो जयू के साथ होती है। वो बोलती है कि जयू उठ जा, देख तो अनुमा की सारी बात मानती है ना तो उठ जा, मैंने तुझे पहले भी बताया है ऐसे शाम को सोया नहीं करते, और देख मैंने तेरे लिए इलाज के पैसे भी भर दिए हैं, डॉक्टर से भी बात कर ली है, अब जल्दी से तो उठ जा। इसके बाद अनु अपने फ़ोन में जया का फेवरेट गाना चला देती है। इधर बंकू को भी नींद आ रही होती है बट वो तो उठ जाता है। बंकू देखता है कि कैसे अनु जयू का ख्याल रख रही है, उसके पास बैठी है। अनु बस बोल रही होती है, जयू उठ जा। इधर जयू गाना गाना स्टार्ट कर देती है। अनु देखती है कि जयू उठ गई है। अनु बंकू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अनु कान्हा जी की जय बोलती है। अनु बोलती है, तू बस जल्दी से ठीक हो जा, फिर तुझे जो सुई वगैरह लगी हुई ना सब निकल जाएंगे। तभी यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है। अनु बोलती है, डॉक्टर साहब देखिए ना हमारी जयू उठ गई है। डॉक्टर बोलता है, वाओ बेटा बहुत अच्छी बात है, चलो मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। डॉक्टर बताता है कि जयू बिल्कुल ठीक है, आप रात तक इसको घर भी ले जा सकते हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बंकू बोलता है, दीदी आप यहीं जयू के पास रहिएगा, मैं घर जाता हूँ, घर की सारी चीज़ों को ठीक से रखता हूँ और सर को भी बता देता हूँ जयू ठीक है। अनु बोलती है, ठीक है। अनु बोल रही होती है, जयू तूने तो हम सबको बहुत ज़्यादा डरा दिया था। जयू बोलती है, अनुमा मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अनु बोलती है, अब देख बातें मत कर, अभी तू रेस्ट कर, हम बाद में बहुत सारी बातें करेंगे, आइज़ क्लोज कर ले और सो जा। इधर डॉक्टर बोलता है, अनुपमा जी आप मेरे साथ आइए, मैं बच्ची की दवाइयाँ आपको समझा देता हूँ। अनु जाने लगती है बट जयू अनु को अपने पास रोकना चाहती है। अनु जयू को बोलती है, मैं बस 2 मिनट में आई। अनु डॉक्टर के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर रोजी भी हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। आगे हम राही को देखते हैं जो प्रांसी को सुला देती है। वो बोल रही होती है, ये आज बड़ी मुश्किलों से सोई है। राही देखती है कि मम्मी का कॉल आया हुआ था और किसी ने बात भी की है। राही सोचती है, बट मोटिबा ने तो बोला था कि रुक न मराया है। फिर राही सोचती है कि मैं इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ, मुझे मम्मी के पास कॉल करना चाहिए।
इधर अनु देखती है कि राही का कॉल आया है। वो सोचती है कहीं वसुंधरा जी ने राही को सब कुछ बता तो नहीं दिया। राही बोलती है कि मम्मी सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर पाई, मैं प्रांशी के साथ थी। अनु बोलती है कोई बात नहीं, मुझे तो बस तेरी याद आ रही थी तभी मैंने कॉल कर लिया, और वैसे तू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। राही बोलती है मम्मी, मैं और प्रेम भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और प्रेरणा भी आपको तो बहुत ज़्यादा मिस करती है। आपको पता है ना, जल्दी ही रेस्टोरेंट की ओपनिंग होने वाली है और आपको आना है। प्रेम और प्रेरणा इन दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अनु बोलती है वैसे प्रेम है कहाँ पर, भागम दौड़ में लगा हुआ होगा। राही बोलती है कि हाँ, बस प्रेम बस कभी इधर कभी उधर, कभी क्या काम करता है कभी क्या काम करता रहता है। जैसे मेरे लिए प्रांशी इतनी इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही मुझे लगता है कि प्रेम के लिए रेस्टोरेंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनु सोच रही होती है कि राही ने प्रांशी को अपना लिया है और मैंने भी तो जया को अपना लिया है, मेरे लिए भी वो अपनी ही जैसी है। लेकिन राही की खुद की अपनी घर गृहस्थी है, उसे फ़िलहाल अपना नाम भी बनाना है, काम भी करना है, घर की जिम्मेदारियाँ भी उठानी हैं। कान्हा जी, आप मेरी राही का साथ दीजिएगा। इधर राही बोलती है मम्मी क्या हो गया। अनु बोलती है कुछ नहीं। राही बोलती है मम्मी, प्रेम की रेस्टोरेंट की ओपनिंग आपको ही करनी है, आप आओगी ना। अनु बोलती है मैं पक्का आऊँगी, बच्चों के सपनों को पूरा होते हुए देखना तो माँ का भी सपना होता है ना, तो मैं ज़रूर आऊँगी। आगे हम प्रेम को देखते हैं जो प्रेरणा के साथ होता है। प्रेम बोल रहा होता है कि हमारे जो मेजर काम है ना वो सारे हो चुके हैं, अब बस छोटे मोटे काम बचे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक बार राही की कंपनी यहाँ पर आकर सब कुछ चेक कर ले और फिर हमें अप्रूवल दे दे, फिर देखना हम जल्दी से ही अपना रेस्टोरेंट ओपन कर पाएंगे। प्रेम बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो खुशी के मारे रोने लग जाता है। प्रेम बोलता है कि राही सही बोलती थी, कभी कभी हमारी खुशी है ना वो आंसू बनकर झलकी जाती है। इधर प्रेरणा बस प्रेम को ही देखे जा रही होती है। प्रेम बोलता है कि प्रेरणा, तुमने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। प्रेरणा बोलती है मैं तुम्हें ये एहसान भुलाने भी नहीं दूंगी, तुम देखना तुम्हें ज़िंदगी भर इसकी इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ेगी। प्रेम बोलता है इंस्टॉलमेंट की बात मत किया करो, वरना बार बार मुझे लोन याद आ जाता है। प्रेरणा बोलती है कि लोन तो लेना ही था, हमारे पास इतने पैसे थोड़ी ना थे। प्रेम बोल रहा होता है वो तो सही है, लेकिन लोन भी बहुत बड़ा है, बट एक बार हमारा रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाएगा ना तो हम जल्दी जल्दी लोन की भी सारी इंस्टॉलमेंट चुका देंगे, और देखना हमारा काम कितना अच्छा होगा। प्रेरणा बोलती है फिर हमें गोवा में भी तो दूसरी ब्रांच खोलनी है। प्रेम बोलता है हाँ। प्रेम और प्रेरणा दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और खुश भी होते हैं। प्रेम बोलता है तुम्हें पता भी नहीं है, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। प्रेरणा बोलती है ये मेरा भी सपना था और कई सालों से था, आई होप पापा यहाँ पर होते। प्रेम बोलता है कि देखो प्रेरणा, पापा तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ तो है ना, तुम उन्हें यहाँ पर बुला सकती हो। प्रेरणा बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको यहाँ पर बुलाना बिल्कुल भी नहीं चाहती, और वैसे भी सेंटामैन यहाँ पर है ना, मेरे लिए वही बहुत काफ़ी है। प्रेम बोलता है चलो ये बातें छोड़ो, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि देखो हम अब 1 साल के अंदर अपने रेस्टोरेंट को टॉप 10 रेस्टोरेंट में पहुँचा देंगे। प्रेरणा बोलती है हाँ। प्रेरणा और प्रेम बोलते हैं कि हम आग लगा देंगे और हमारा रेस्टोरेंट टॉप 10 में जल्दी ही आ जाएगा। आगे हम रोज़ी को देखते हैं। रोजी जया के पास आ जाती है। वो बोलती है जया। जया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो अपने सामने रोजी को देखती है। वो चिल्ला रही होती है, पर रोजी उसका मुंह बंद कर लेती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करो, कि चुप रहकर बस मेरी बात सुनो। इधर अनु देखती है कि उसको जया को सारी की सारी दवाइयाँ मिल गई है। वो जया की तरफ ही आ रही होती है। इधर रोजी बोलती है कि जया तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा, देखो वरना मैं तुम्हारी उस अनुमा को भी उसी फैक्ट्री के अंदर बंद कर दूंगी। जया तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, तुम्हारी अनुमा को भी नहीं, वरना देख लेना कि उनके साथ क्या ही होगा। जया तुम तो आराम से बच गई, लेकिन तुम्हारी अनुमा है ना, वो तुमसे ओल्ड है, वो नहीं बच पाएगी। तुम्हारी अनुमा फिर कभी भी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आ पाएगी। इधर अनु जयू की तरफ ही आ रही होती है, तभी वो नर्स से बात करना स्टार्ट कर देती है। रोजी बोलती है जया तुझे मेरी बात समझ आ गई है ना। जया बोलती है हाँ। रोजी वहाँ से बाहर की तरफ आ जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो सामने अनु को दिखती है, लेकिन अनु रोजी को यहाँ पर नहीं देख पाती। अनु बस फाइल्स को ही देख रही होती है और वो जया के पास आ जाती है। अनु जैसे ही दरवाजा खुलकर अंदर आती है तो वो दिखती है कि जया बहुत ज़्यादा डरी हुई है। अनु जया के पास आती है, उसको बोलती है जयू बेटा क्या हो गया है, देख मैं तेरे पास आ गई हूँ, डरी हुई क्यों है। जयू बोल रही होती है अनुमा अनुमा। अनु बोलती है बताना क्या हुआ है। इधर हम रोजी को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि आज तो मैं बच गई, उस अनुपमा जोशी ने मुझे देखा नहीं और वो बस लड़की अपना मुंह बंद रखे। इधर अनु सोच रही होती है कि जयू डर की वजह से नहीं, शायद दर्द की वजह से काँप रही है। मैं इससे अभी पूछूं क्या ये किसके साथ गई थी। अनु बोलती है जयू तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग बच्ची हो ना, और अभी तो मेरी जयू मेरे पास है, और अनुमा अपनी जयू को सब लोगों से बचा कर रखेगी। जयू बोलती है हमेशा हमेशा। अनु बोलती है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हें सब लोगों से बचा कर रखूँगी। अनु बोलती है मैं तुझसे पिंकी प्रॉमिस करती हूँ। वैसे तू मुझे एक बात बता, तू उस टाइम पर जिस आंटी के साथ गई थी वो आंटी कौन थी। जया फिर से घबरा जाती है, डर रही होती है। अनु बोलती है डर मत, देख मैं हूँ ना तेरे साथ, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी।
अनु बोलती है, जयू तू बिल्कुल भी घबरा मत, तेरी अनुमा तेरे साथ है, तुझे कुछ भी नहीं होने देगी। बता देना तू किसी के साथ गई थी, तू उस आंटी को जानती है क्या? और तू ये बता तू उस फैक्ट्री में कैसे बंद हो गई थी? जयू को याद आता है कि कैसे रोजी ने उसको फैक्ट्री में बंद कर दिया था। अनु जयू को समझाती है कि ये जो लोग छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं ना, वो बेड अंकल बेड आंटीज होते हैं। हमें उनके खिलाफ़ कंप्लेन करनी चाहिए पुलिस के अंदर, और पुलिस उनको हमेशा हमेशा के लिए लॉकअप में डाल देते हैं ताकि वो फिर से किसी बच्चे को परेशान ना कर पाएँ। आगे हम ईशानी और माही को देखते हैं जो दोनों टेबल पर खाना सर्व कर रही होती है। तब यहाँ पर बापूजी आ जाते हैं। बापूजी बोलते हैं कि आज मेरी दोनों बच्चियों ने इतना अच्छा खाना बनाया है। माही बताती है कि नहीं, आज खाना सिर्फ ईशानी ने बनाया है। बापूजी बोलते हैं चलो अच्छा है। बापूजी बोलते हैं चलो अच्छा है, मेरे पास सिर्फ एक 5 रुपये का नोट है। बापूजी वो नोट निकाल कर ईशू को दे देते हैं। इधर ईशू बोल रही होती है कि बापूजी खाना मैंने बनाया है, बट मुझे खाना बनाना सिखाया है माही ने। बापूजी बोलते हैं चलो अच्छा है, एक नोट और है, वो मैं माही को दे देता हूँ। तभी माही बोल रही होती है, बापूजी मुझे तो खाना अनुमा ने बनाना सिखाया है। बापूजी बोलते हैं उसको पैसे मैं बाद में दे दूंगा। तभी यहाँ पर बा पहुँच जाती है। माही बा के लिए खाना सर्व कर रही होती है। बा बोलती है कि रहने दे माही, घर के मेहमान ऐसे काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। तभी बापूजी बोलते हैं कि और घर के बड़े ऐसे ताने देते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बापूजी बोलते हैं, लीला तो क्या कर रही है, देख ईशानी ने कितने प्यार से खाना बनाया है, माही कितने प्यार से खाना परोस रही है, लेकिन फिर भी तू ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? बा फिर भी गुस्सा कर रही होती है। बाबूजी बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे तूने नाश्ते में करेले खाए हैं। ईशानी माही दोनों हंस रही होती है। बा बोलती है कि तुझे बड़ी हंसी आ रही है। जस्सी और अंश काम की बात कर रहे होते हैं। तभी माही बोलती है कि गाइस आ जाओ, पालक पत्ता चाट बनाया है, खा लेते हैं। जस्सी बोलती है कि शाम को खा लेंगे। माही बोलती है ये चाट अंश को बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर जस्सी बा की तरफ ही देख रही होती है। बा तो बहुत गुस्से में होती है। जैसी बोल रही होती है काम में एक एक मिनट की वैल्यू होती है। माही बोलती है कि वो सिर्फ बड़े कामों के लिए होता है। जैसी बोलती है अच्छा मैं अपना काम करती हूँ तो मेरा काम कीमती नहीं है, लेकिन अगर कोठारीज का काम सिर्फ कीमती है बाकी किसी का नहीं, कोठारीज कोई मेरे ससुराल वाले नहीं हैं जो वो लोग मेरा वेट करेंगे। माही बोलती है 1 मिनट, वो मेरे ससुराल वाले हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरा वेट करते हैं। इधर बात सोच रही होती है वेट तो मैं भी कर रही हूँ तुम दोनों के यहाँ से जाने का। जस्सी और माही दोनों झगड़ा शुरू कर देते हैं। अंश बोलता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। अंश बोलता है मैं खाना थोड़ी देर बाद खा लूँगा। आगे हम अनु को देखते हैं जो जयू के पास ही होती है। अनु बोलती है, जयू देख मुझे राधिका ने बता दिया था कि जयू किसी आंटी के साथ गई है, लेकिन मुझे पता है तू ऐसे ही किसी अनजान या स्ट्रेंजर लोगों के साथ नहीं जाएगी। बताना वो कौन था जिसके साथ तू गई थी। अनु बोलती है चल तू मुझे ये बता दे, उन्होंने तुझे ऐसा क्या बोला कि तू उनके साथ चली गई? जयू को याद आता है कि कैसे रोजी उसको धमकी देकर गई थी। जयू बोलती है कि नहीं मैं किसी आंटी के साथ नहीं गई थी। अनु बोलती है झूठ मत बोल। जयू बोलती है नहीं मैं सच बोल रही हूँ। जयू बताती है कि आज स्कूल में टीचर ने बोला था कि सेल लाने हैं, इसीलिए मैं सेल लाने के लिए जा रही थी। अनु बोलती है फिर तू बीच पर जाती फैक्ट्री में क्यों गई? जयू बताती है मैं बीच की तरफ ही जा रही थी, फिर मुझे फैक्ट्री दिखी तो मैं फैक्ट्री के अंदर चली गई। जयू बोलती है अनुमा आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। अनु बोलती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अनु सोच रही होती है बच्चे जब झूठ बोलते हैं तो माँ को पता चल ही जाता है, और मुझे पता है जयू झूठ बोल रही है। अनु परेशान सी हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसा मेरी जयू के साथ क्या हुआ है, वो ये झूठ बोल रही है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम और राही दोनों अनु से नफरत करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम और राही दोनों बहुत खुश होते हैं कि फाइनली प्रेम का रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है। यहीं पर हम राही को देखते हैं, वो खुश होती है कि प्रेम का सपना पूरा हो रहा है। दूसरी तरफ प्रेम भी बहुत खुश होता है, प्रेरणा भी बहुत खुश होती है। यहीं पर हम अनुपमा को देखते हैं जो कि इंस्पेक्शन के लिए आती है। राही बहुत खुश हो रही होती है। राही बोलती है कि प्रेम तुम्हारी गुरु ही तुम्हारे रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन कर रही है, तुम बहुत ज़्यादा लक्की हो। प्रेम भी खुशी हो रहा होता है कि मम्मी उन्हीं का साथ देगी। यहाँ पर हम अनु को देखते हैं जो इंस्पेक्शन के लिए आती है। यहाँ पर वो लाइसेंस को रिजेक्ट कर देती है। अनु ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसको वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता। यहाँ पर दूसरी तरफ प्रेम और राही को जैसे ही पता चलता है कि लाइसेंस रिजेक्ट हो गया है तो राही बहुत गुस्से में होती है, प्रेम भी बहुत गुस्से में होता है, दोनों दुखी भी बहुत होते हैं। प्रेम जैसे ही रिजेक्शन का लेटर देखता है तो वो सोच रहा होता है कि मम्मी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इधर राही भी गुस्से में होती है। वो बोलती है कि मम्मी आपने प्रेम का सपना तोड़ दिया, साथ ही साथ मेरा भी सपना तोड़ दिया। अनु देखती है कि प्रेम और राही दोनों ही अनु से नाराज़ हो गए हैं। इधर पहले अनु जयू की हेल्प करती है। राही बोल रही होती है कि मम्मी आपने हमेशा दूसरे लोगों को हमसे आगे ही रखा है, लेकिन आपने कभी हमारी इतनी हेल्प नहीं की जितनी आप दूसरों की करती रहती हैं।
इधर जब प्रेरणा को पता चलता है कि ये सब कुछ हुआ है तो वो सोच रही होती है कि सेंटा बहन हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो सोचती है कि शायद कोई ना कोई तो रीज़न रहा ही होगा। प्रेरणा ही होती है जो सोच रही होती है मुझे उनसे बात करनी होगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।